हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स। चलिए देखते हैं अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसर साइट. दिस साइट इज लोकेटेड इन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली. शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी जो इंडिया का 99th रामसर साइट है, यह साइट बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है या दिल्ली में है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। एंड दिस इज द 12th रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अवर प्रेजेंट यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर? नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है इनमें से? इसका सही आंसर है भूपेंद्र यादव. नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है. गिरिराज सिंह इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स. ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे, also known as International Day for Monuments and Sites, is observed globally on April 18, 2026, April 16, 2026, April 20, 2026, April 21, 2026. वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 18, अप्रैल 16, अप्रैल 20 या अप्रैल 21? इसका आंसर है अप्रैल 18, 2026. और इस साल का थीम क्या है? 2026 ईयर का थीम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है. चलिए देखते हैं इसे. रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश. बताइए इसका आंसर. रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका आंसर है मध्य प्रदेश. ओके, चलिए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स. फतेहपुर सिकरी is located in Uttar Pradesh. Chhatrapati Shivaji Terminus is located in Maharashtra. The Jantar Mantar is located in Rajasthan. And Khajuraho Group of Monuments is located in Madhya Pradesh. Next question. In April 2026, Khasi and Garo are declared as official languages of the state Meghalaya. Prior to this declaration, which language served as the sole medium for carrying out all official administrative business in the state of Meghalaya? Hindi, English, Assamese और Bengali? कासी और गारो रिसेंटली मेघालय के ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किए गए थे. तो इसके पहले कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता था ये स्टेट मेघालय में? चलिए इसका आंसर है इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following constitutional amendment act added official languages Bodo, Dogri, Maithili and Santali to the 8th schedule of the Indian Constitution, bringing the total official languages in this schedule to 22? 21st Constitutional Amendment Act, 71st Constitutional Amendment Act, 94th Constitutional Amendment Act, 92nd Constitutional Amendment Act. बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 8th शेड्यूल में ऐड किए गए थे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? और इन लैंग्वेजेस के ऐड करने पर इस 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हो गए थे? 22 लैंग्वेजेस हो गए थे, 22 लैंग्वेजेस. इसका आंसर है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 13th edition of the World Para Athletics Championships 2027 will be held in Tashkent, New Delhi, Doha, Dubai. चलिए 5 सेकेंड आपके पास, बताइए आंसर.
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2027 कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? इसका आंसर है ताशकेंत। ताशकेंत कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। ताशकेंत इज लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान. दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स will be held in Central Asia, or last time it was held in New Delhi in 2025. In our last video we discussed one joint military exercise between India and Uzbekistan. That name of that exercise is Exercise Dustlik. For more information on this exercise, please see my last week video. Next question is, so answer of this question, let us see. You have 5 seconds. National Civil Services Day is observed every year on 21st April. Okay, theme for this year 2026 is Viksit Bharat, Citizen-Centric Governance and Development at the Last Mile. Okay, let us see next question. Which of the following vessel is associated with the 4th edition of the India-Sri Lanka Joint Diving Exercise INSLN DIVEX 2026? INS Aridhaman, INS Nirikshak, INS Sunaina, INS Sudarshini. चलिए बताइए इसका आंसर. इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट डाइविंग एक्सरसाइज किया जा रहा है DIVEX 2026. इस एक्सरसाइज में जो नेवी वेसल यूज किया गया है उसका नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर है, द करेक्ट आंसर इज INS निरीक्षक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. INS निरीक्षक, it is a dive, support and submarine rescue vessel of the Indian Navy. Next question. Recently, the CBI launched an AI-powered chatbot Dash to help citizens verify official notices and prevent cyber fraud. Okay, your 5 seconds have started. प्रज्ञा, दक्ष, कवच और अभय. रिसेंटली CBI ने एक AI powered chatbot लॉन्च किया है टू हेल्प सिटीजन्स वेरीफाई ऑफिशियल नोटिस एंड प्रिवेंट साइबर फ्रॉड. इसका नाम क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर है अभय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI कौन है? प्रवीण सूद. इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In April 2026, the Ministry of Home Affairs received the AI-enabled satellite imaging system Prajna to strengthen internal security. This was developed by ISRO, DRDO, BEL और HAL. चलिए 5 सेकंड शुरू हो गया आपके. प्रज्ना एक AI-enabled satellite imaging system है. इसे किसने डेवलप किया था? इसका आंसर है DRDO. DRDO में कौन से विंग ने इसे डेवलप किया था? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. इसे CAIR भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 22nd of April. द थीम फॉर 2026 इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, रिस्टोर आवर अर्थ, आवर पावर आवर प्लैनेट, एक्शन फॉर क्लाइमेट नाउ. चलिए बताइए इसका आंसर. वर्ल्ड अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस साल वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है? चलिए 5 सेकंड हो गए आपके. देखते हैं इसका आंसर. करेक्ट आंसर इज आवर पावर आवर प्लैनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवा नरवाल won India's first gold medal in men's 10-meter pistol event at the ISSF Junior World Cup 2026. ISSF Junior World Cup 2026 is held in Cairo, Egypt, Baku, Azerbaijan, Munich, Germany या सुवॉन, साउथ कोरिया. चलिए 5 सेकंड शुरू हो गए आपके. ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होस्ट किया जा रहा है? इसका आंसर है कायरो, इजिप्ट. ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन. और इसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर पिस्टल इवेंट किसने जीता है? शिवा नरवाल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप इन अप्रैल 2026 इज राजीव चंद्रशेखर, अमिताभ कांत, जितिन प्रसादा या अश्विनी वैष्णव. चलिए 5 सेकंड शुरू हो गए आपके. AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज अश्विनी वैष्णव. ओके. AIGIG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप
is constituted by Ministry of Economics and Information and Technology. Next question. Indian Railways celebrated its 173rd anniversary on 16th April 2026. India's first passenger train ran between Pune Thane, Thane Vadodara, Mumbai Thane या जयपुर उदयपुर. चलिए बताइए इसका आंसर. 5 सेकंड शुरू हो गए. इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन किसके बीच में रन की गई थी? पुणे ताने, ताने वडोदरा, मुंबई ताने और जयपुर उदयपुर. इसका करेक्ट आंसर है मुंबई ताने. इसको बोरी बंदर कहा करते थे उस समय पे, जो कि अब मुंबई कहा जाता है. तो आंसर है मुंबई एंड ताने इन महाराष्ट्र. The Chief Justice of Andhra Pradesh High Court with effect from 25th April 2026 is Justice Aparesh Kumar Singh, Justice Lisa Gill, Justice Dheeraj Singh Thakur, Justice Devendra Kumar Upadhyay. चलिए इसका आंसर बताइए. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस लीजा गिल. अब आप कमेंट्स में बताइए कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, धीरज सिंह ठाकुर और देवेंद्र कुमार उपाध्याय कौन है. चलिए आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट.